वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस लेके आए हैं जो कि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी ने आज ही बताया है। इसमें बताया गया है कि आपके एग्जाम सिर्फ ऑनलाइन बेसिस पर ही होंगे और वो भी एमसीक्यू बेसिस पर लिए जाएंगे। तो देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है। बताया गया है कि the competent authority has approved in anticipation of academic council of the university the following recommendation of committee constituted regarding conduct of examination terminal semester या फिर फाइनल यानी कि फाइनल ईयर और सेमेस्टर ईयर दोनों के लिए रनिंग इन NCTE RCI approved affiliated colleges due to COVID-19 situation। तो कोरोना वायरस की वजह से आपके एग्जाम्स ऑनलाइन फॉर्म में होंगे। द थ्योरी एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन फॉर द academic year 1920 due to COVID-19 situation and all measures, ये important point है आपके लिए, and all measures shall be taken to prevent act of impersonation and malpractices। इसका मतलब है कि कोई भी स्टूडेंट्स की कोई दूसरे के बिहाफ पे एग्जाम ना दे और कोई भी मतलब इसमें मिस माल प्रैक्टिस ना हो, उसके लिए भी जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है वो सारे के सारे एक्शंस यानी कि उपाय करेगी। तो आप किसी भी प्रकार की माल प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। फिर है द कॉलेजेस कंसर्न शैल प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर and appropriate online training to those students who may not be acquainted with online examination and do not have facilities for online examination। यानी कि जिन बच्चों के पास ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि जिसके पास मोबाइल नहीं है, डाटा नहीं है, नेटवर्क नहीं है, लैपटॉप नहीं है, यानी कि कोई भी आपके पास फैसिलिटी नहीं है, उसके लिए क्या है, कॉलेज आपको ट्रेनिंग भी देगा और वो फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाएगा। फिर द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर्स विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड एमसीक्यू बेस्ड। देखिए बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि जो आपका पेपर है सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। तो इसलिए प्लीज अपनी तैयारी को और भी ज्यादा अच्छे से कर लीजिए, उसको और भी कई गुना बढ़ा लीजिए। इसके लिए बताया गया कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा। ईच क्वेश्चन शैल कैरी 1 मार्क्स एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन शैल बी एज पर मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स, यानी कि जो एक्सटर्नल और इंटरनल होते थे उसी के एग्जाम पे अगर आपका मान लो 80 क्वेश्चंस आते थे तो 80 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स के लिए 40 क्वेश्चन आएंगे और 70 मार्क्स के लिए 70 क्वेश्चन आएंगे। नो चॉइस शैल बी प्रोवाइडेड इन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर। तो आपको कोई चॉइस भी प्रोवाइड नहीं होगी, जितने क्वेश्चंस आएंगे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। द क्वेश्चंस विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सिलेबस एंड विल बी सेट इन सच अ मैनर दैट द क्वेश्चन पेपर्स विल हैव, यानी कि जो पूरे के पूरे सिलेबस से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। जैसे 33% तो इजी क्वेश्चन आएंगे, 34% मॉडरेट आएंगे और 33% डिफिकल्ट आएंगे। तो यानी कि ये मत सोचना कि कोई यूनिट करनी है कोई यूनिट नहीं करनी, आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए। फिर कह रहा है कि मैक्सिमम टाइम अलॉटेड, तो कितना टाइम आपको मिलेगा वो बता रखा है इसमें कि जितने क्वेश्चन है उसके लिए एक क्वेश्चन के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। यानी कि अगर आपके 80 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के तो आपको 60 मिनट्स दी जाएगी, और अगर 40 क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए सिर्फ 30 मिनट्स दी जाएगी, और 70 क्वेश्चंस आएंगे तो आपको 53 मिनट्स दी जाएगी। तो इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने की। फिर द जगलिंग इन सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन शैल बी डन, यानी कि जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसमें जगलिंग की जाएगी, जैसे कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है, जो फिगर वो ऑर्गेनाइज करके दी जाएगी एक पर्टिकुलर फॉर्म में, जो कि मिस रिप्रेजेंट और फॉल्सिफाई ना हो सके। एंड द कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू रिटर्न बैक टू द क्वेश्चन। मतलब अगर कोई क्वेश्चन अगर वो अटेम्प्ट कर लेता है या फिर स्किप कर देता है तो वो दोबारा से उस क्वेश्चन पे नहीं जा सकता, और इतना टाइम भी नहीं होगा आपके पास कि आप बार बार उस क्वेश्चन को देखें। इफ इट हैज बीन सबमिटेड, अटेम्प्टेड और स्किप्ड वंस टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिस। तो अगर आपने वो अटेम्प्ट करके, सबमिट करके या स्किप करके छोड़ दिया तो ही आप उसको नहीं दोबारा से कर पाओगे। फिर कह रहा है कि मॉडरेशन ऑफ द रिजल्ट शैल बी कैरिड आउट इन केस ऑफ स्क्यूड रिजल्ट ऑन हायर और लोअर एंड। तो यानी कि मान लो जो स्टूडेंट्स हैं
उनको स्क्यूनेस होती है। स्क्यूनेस में क्या बताया था, विषम होता है इसमें कि चेंज हो जाता है, डायरेक्टली पोजीशन चेंज हो जाता है, तो उसमें आपको मॉडरेशन दिया जाएगा। यानी कि हायर और लोअर में जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट के लिए बताया गया है कि भाई जो आपका जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे उसके बेसिस पे आपका मॉडरेट लेवल पे ही रिजल्ट आएगा। फिर द सेम पैटर्न शैल बी चूजन फॉर रीअपीयर एंड रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर सेमेस्टर। तो ये रीअपीयर स्टूडेंट्स के लिए भी है, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी और सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए भी है, और ये सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर सभी के लिए है जो एनसीटीई और आरसीआई अप्रूव्ड कॉलेजेस में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर है and these examination shall also be conducted with final semester year examination। तो ये फाइनल और सेमेस्टर सभी के एग्जाम्स होंगे। फिर कह रहा है द कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड मॉक टेस्ट फॉर प्रैक्टिस वेल बिफोर द डे ऑफ स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपको मॉक टेस्ट भी करने को दिया जाएगा। उसके आपको फाइनल में मार्क्स नहीं लगेंगे, वो सिर्फ एक डमी होगा आपको प्रैक्टिस के लिए, ये दिखाने के लिए कि भाई एग्जामिनेशन कैसे होंगे आपके, क्योंकि बच्चों को कुछ को पता नहीं है, फर्स्ट टाइम देंगे, तो उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए कि भाई टाइम भी आपको कम दिया जाएगा और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी आपको पता चल जाएगी कैसे यूज करना है। कई बच्चों को वो चीजें यूज नहीं करनी आती, तो उसके लिए आपको पहले से ही एक मॉक टेस्ट यानी डमी टेस्ट लिया जाएगा। फिर दीज प्रोविजंस आर अप्रूव्ड फॉर वन टाइम ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन। तो ये सिर्फ अब कोरोना वायरस की वजह से ही हो रहा है, ये हर बार नहीं होगा, तो ये इसी एक ही बार लिया जाएगा। द थ्योरी एग्जामिनेशन द कोर्स रनिंग इन एनसीटी आरसीआई अप्रूव्ड एफिलिएटेड कॉलेज में बी कमेंस्ड फ्रॉम, कब से हो सकते हैं, टेंटेटिवली बोला है, ये कोई फिक्स डेट नहीं है, ये एक टेंटेटिवली डेट है कि आपके 20 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट होंगे थ्योरी के, जो कि एमसीक्यू बेस होंगे और ऑनलाइन बेसिस पे होंगे, और डिटेल शेड्यूल और डेट शीट इन दिस रिगार्ड नोटिफाइड शॉर्टली। और जल्द ही आपको इसकी डेट शीट और शेड्यूल भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, www.crsu.ac की साइट पे देखना पड़ेगा। उसकी कोई चिंता नहीं है, हम आपको टाइमली अपडेट देते रहेंगे और गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आज ही की बिल्कुल डेट आई है 26/9/2020, और ये वेबसाइट के द्वारा अभी सारी की सारी CRSU की द्वारा पोस्ट की गई है। तो आपको साफ साफ बताया गया है कि भी जो आपके एग्जाम है वो ऑनलाइन होंगे और MCQ बेस होंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे से बढ़ाइए और पूरी की पूरी यूनिट्स और पूरी की पूरी बुक्स पे कंसंट्रेट कीजिए। थैंक यू।